जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे भाइयों का ये सवाल रहता है कि टाइम मैनेज कैसे करें एग्ज़ाम में। टाइम मैनेज कैसे करें एग्ज़ाम में, ये सवाल रहता है हर एक भाई का, हर एक स्टूडेंट का यही मन में सवाल रहता है कि टाइम एग्ज़ाम में कैसे मैनेज करें, मॉक टेस्ट में मैनेज कैसे करें। तो ये सारे सवाल जो होते हैं हर एक स्टूडेंट के मन में चलता रहता है। मुझे ही खुद लगता था कि कैसे एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज करें, मॉक टेस्ट में टाइम को मैनेज कैसे करें। तो उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करें कि हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लगे और कम टाइम में ही पेपर सोल्व हो। तो दो तीन मुख्य बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। पहली चीज़ है स्किपिंग मेथड। जी भाई, पहली चीज़ है स्किपिंग मेथड। आप स्किपिंग मेथड यूज़ करिए हर एक एग्ज़ाम या हर एक मॉक टेस्ट में, क्योंकि आप जब तक स्किपिंग मेथड यूज़ नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत होने वाले हैं। क्योंकि भाई आप सोचिए, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें अगर 2 4 5 मिनट लगा देते हैं तो आपको बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इजी, आप उसको भी छूट जाएगा। तो इसीलिए आप बेहतर रहेगा कि आप जो नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करने लायक है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। आप उसको इग्नोर कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे हर एक एग्ज़ाम में होते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं, एज आ एग्जामिनर सेट करके रखता है। तो आप उससे पैनिक नहीं होइएगा, आप एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइएगा। तो स्किपिंग मेथड यूज करिएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है मैथ रीजनिंग के लिए कैलकुलेशन। क्योंकि एसएसजीडी में मैथ और रीजनिंग 20 20 क्वेश्चन आते हैं। उसमें मैथ में और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं। आप जब तक कैलकुलेशन को आप बेहतर नहीं कर पाइएगा तो आप मैथ और रीजनिंग में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा। तो सॉरी, तो आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है। इसके लिए आपको रोज़ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, आधा घंटा 1 घंटा। तो आप कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप अच्छा करिए, तो कैलकुलेशन से आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रोंग हो जाएगा। तीसरी मुख्य बात है कि आप लोग जैसे कि हर एक एग्ज़ाम में यह होता है कि कुछ 100 क्वेश्चन है तो उसमें 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टाइप के होते हैं। तो एसएसजीडी में मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन होता है, तो 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन मिनिमम मान लीजिए करने लायक होते हैं। तो 70 क्वेश्चन ये कोशिश करिए। तीसरा मुख्य बात यही है कि हर एक एग्ज़ाम में यही कोशिश करिए, खास करके एसएसजीडी के लिए, कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको कीजिए पहले। अब जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं उसकी क्यों बेकार के टाइम दे करके आप बेफालतू के उसमें टाइम खर्च करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो कैंडिडेट है वो बैठा हुआ है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? टाइम है। तो टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि 80 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट समय मिलता है, तो आप उससे अच्छा से यूटिलाइज करिए। तो आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आप उसको पहले क्लियर करिए। चौथी बात ये है कि आप इजी क्वेश्चन को पहले कीजिए। भाई साहब, आप लोग इजी क्वेश्चन को पहले कीजिए। क्योंकि इजी क्वेश्चन को पहले आप नहीं कीजिएगा, आप मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, डिफ़िकल्ट टाइप के आप क्वेश्चन जो पहले होते हैं आप उनमें भिड़िएगा। तो मान लीजिए आप कर भी लेते हैं तो आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो 5 4 5 क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो आप
कोशिश करिएगा कि इजी क्वेश्चन जो है, मॉडरेट क्वेश्चन इजी से पहले फिर इजी करिए, फिर उसके बाद मॉडरेट करिए। तो इजी करिए और मॉडरेट करिए, तो इससे क्या होगा कि आप इजी जितना भी क्वेश्चन है उस पर एक नज़र भिड़ा लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद मॉडरेट पर जाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप के है। क्योंकि भाई साहब आप अगर इजी छोड़ते हैं तो हर एक बच्चा से पीछे हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है किसी अथी पे। इजी क्वेश्चन को पहले करना है सबसे पहले, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा घाटा आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को भी करना है और उसके बाद देखना है कि जो मुझे नहीं बने हैं उसको लास्ट में करना है। तो इस तरह से पूरी पेपर को एक तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जब हम लोग बैठते हैं तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट को नहीं आ रहा है फर्स्ट बार में तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, फ्री माइंड से एग्ज़ाम देना है। क्योंकि फ्री माइंड से आप जब तक एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आपको माइंड प्रेशर के वजह से आप एग्ज़ाम और ख़राब कर लीजिएगा। तो जब भी एग्ज़ाम में बैठा करिए, चाहे SSGD हो, चाहे रेलवे NTPC वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप फ्री माइंड से बैठिएगा। फ्री माइंड से आप बैठिएगा तो आपकी दिमाग जो है फ्री होकर चलेगा और अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा। तो भाई यही हमारा टाइम मैनेज करने का एक तरीका है। आप लोग इस पे अमल कीजिए, आप इस पे जो मैंने बताया उस पर फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। 2-3-4 बातें यही थी जो मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग के पास गया। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।